यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है कि यूएस वीज़ा जो है, वीज़ा फीस जो है कितनी देर वैलिड है। यूएस की जो वीज़ा फीस के बाद जो है हम कितनी देर के अंदर अंदर जो है हमने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है, एंड कितनी देर के लिए जो हमारा DS-160 वैलिड है। एंड दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप लोगों ने कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इवेंट होस्ट करना है, या आप लोगों ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जाके सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसमें अपने B1 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, B2। ये चीज़ वादिया जो है यूएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। ऑलरेडी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया, उन्होंने कहा नहीं B1 है। नो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो B1 नहीं है, वो B2 है। और ये ऑलरेडी मैंने ये पार्टिसिपेशन इन सोशल इवेंट होस्टेड बाय फंड एंड सोशल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ B2 कैटेगरी। और ये आप लोगों ने को अगर कोई इशू आ रहा है एज कम्पेयर टू यू विल फॉलो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल फॉलो यूएस ऑफिशियल वेबसाइट। आप यूएस के ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। इफ यू वांट सक्सेस इन यूएस वीजा इन करंट कंडीशन, तो मेक श्योर यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन यूएस एंड पाकिस्तान लॉ, अदरवाइज यू विल नेवर गेट फॉर एनी टाइप ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ यूएस वीजा। आप लोगों को फिर कोई भी आप लोगों को यूएस का वीजा नहीं मिलना अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन उसको करंटली फॉलो नहीं करेंगे। आप लोग फॉलो क्या करें जी, मई में ऐसा हुआ था जी, मेरे पिछले साल कजन का वीजा ऐसे लगा था तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ जी, मेरे 2 माह पहले मेरे भाई का वीजा ऐसे लगा था, फिर लगवा लें। ऐसे किसी का नहीं लगना अगर आप लोग करंटली जो है कंडीशन को फॉलो नहीं कर, करंटली रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। ये चीज मैं आपको वादिया कह रहा हूँ। एक चीज आपको है कि यूएस वीजा फीस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। दूसरी चीज जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने विद इन ईयर जो है वो अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है। क्यों विद इन ईयर अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है? एक क्वेश्चन था जी, हम लोग एम्बेसी के हमने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर अंदर बुक करनी है, आप बेशक 2 साल बाद अटेंड करें। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? विद इन ईयर जो आप लोगों का DS-160 एक्सपायर हो जाता है। लाइक आपने यकम अक्टूबर 2025 को आपने वीजा अप्लाई कर दिया, एंड यकम अक्टूबर 2026 तक जो है आप लोगों की सॉरी 30 यकम अक्टूबर 2026 तक जो है आपकी फीस वैलिड है, आपका DS-160 वैलिड है। ठीक, रात 12 बजते जाएंगे आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ऑटो कैंसिलेशन की ईमेल आ जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज अपनी थोड़ी ये अपनी सही कर ले, करेक्ट करें। क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों आप लोगों को एक चीज ही DS-160 1 साल के लिए वैलिड है। इस चीज को हम वेरीफाई भी मैं आप लोगों को सामने करवा देता हूँ। आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत मिली है, और DS-160 वैलिड, ये मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ मैं विदाउट प्रूफ नहीं बनाता। हाउ मैनी डेज, ये चेक कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। देखें, DS-160 फॉर्म ड्राफ्ट स्टेटस इज वैलिड फॉर 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना होता है आप लोगों ने? सबमिट करना था। वन इज सबमिट एंड अ कंफर्मेशन पेज इज जनरेटेड, इट इज वैलिड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। वो आपको ऑलरेडी खुद इन्फॉर्म कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आप लोगों का जो DS-160 है वो वैलिड है। आफ्टर 365 से 366 दिन होने की देर है, आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। ये चीज़ अपनी क्लियर कर ले। और इसके अंदर अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, DS-160 की वजह से कैंसिल हो जाती है, आप कैसे पॉसिबल ही नहीं है, DS-160 का पिछले रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा तो आप लोग अपॉइंटमेंट कैसे अटेंड करेंगे? एंड मेक श्योर कि DS-160 फिल्म मस्ट बी प्रोफेशनल, otherwise your visa has been refused. And make sure when you will apply for US visa you will attend appointment within 19 days. It's not when you will प्रोवाइड प्लान इन DS-160 के जी मैंने 6 माह बाद जाना है जी, मैंने 5 माह बाद जाना है। अगर आप लोगों ने वीज़ा लेना है, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, देन यू विल गेट US वीज़ा, अदरवाइज योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। ये मैं वीडियो के अंदर क्लियर कट ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप रूल्स एंड रेगुलेशन को जो आप जब खुद पढ़ लेंगे, आप लोगों को एजेंट या कंसल्टेंट इवन मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास होगा। क्यों होगा? आप लोगों को ये नॉलेज आएगा कहाँ से? यू विल सर्च ऑन गूगल एंड चेक ऑफिशियल वेबसाइट यूएस की। यूएस के न्यूज़ पढ़ें, टाइम्स यूएस की जो पेज है उसको पढ़ें। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। इसमें स्टडी एंड एक्सचेंज विजिटर है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का है, इसमें बिजनेस का है, इसमें टूरिज्म एंड विजिट का है। एंड जो चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ इनको, और इसको ओवरव्यू आप खुद कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती। और मैं बार बार आप लोगों को एजेंट कंसल्टेंट से क्यों कहता होता हूँ कि आप लोगों को ये नॉलेज, एजेंट कंसल्टेंट के पास भी इतना नॉलेज नहीं होता। क्यों नहीं? आप लोगों को अब ये चीज़ नहीं कोई कंफर्म बता पा रहा है कि आपने लोगों ने अपॉइंटमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर अटेंड करनी। इट्स नॉट मीन कि आपने एक अपॉइंटमेंट बुक कर ले और उसको अगले साल अटेंड करें, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग ऑटोमेशन अपॉइंटमेंट बाय करते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है जिसे हम बोर्ड सिस्टम कहते हैं। अगर मैंने प्रीवियस अगर लास्ट 3 से 4 माह पहले चल जाए,
मैं प्रीवियस वीडियो भी मैंने की थी, 2000 अपॉइंटमेंट इंडिया के उन्होंने सेलेक्ट किया, वो कैंसिल की थी। क्यों की थी? ऑटोमेशन की वजह से, एक्सटेंशन की वजह से, ईएक्सी सॉफ्टवेयर की वजह से, आरडीपी की वजह से। वो क्या होता था, ऑटो अपॉइंटमेंट बुक हो जाती था, आप लोगों को एरर आ जाता होता था। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोग ब्लैक लिस्ट होते हैं। तो मेक श्योर कि आपने जब भी अपना किसी एजेंट या कंसल्टेंट को भी केस देना है, वो उसको देना है कि जो एक प्रोफेशनल बंदा हो या कोई लॉयर हो। किसी को ऐसा केस भी ना दें कि कल को आप लोगों को 5 साल का बैन लगा हो, क्योंकि 5 साल का बैन नहीं लगना, ये 10-10 साल का बैन लगना है या लाइफ टाइम का बैन लगना, और ये स्कैम है। एंड ट्रैवल एजेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने क्रैकडाउन इंडिया में स्टार्ट किया था, सेम ये ऐसे ही क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान में होने वाला है। ये कोई टाइम दूर नहीं है, मैक्सिमम भी मैं बात करूँ 10 डेज है। आफ्टर 10 डेज जो है ये क्रैकडाउन ट्रैवल एजेंट के खिलाफ भी स्टार्ट हो जाना है, और इसमें एफआईए एक्टिव है, आपके यूएस एम्बेसी एक्टिव है। ये बोर्ड ऑटोमेशन, बोर्ड सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं, ईएक्सी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आरडीपी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी आप लोग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, आप लोग यूएस की एम्बेसी से ज़्यादा आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। वो आप लोग जितने मर्जी आईपी एड्रेस रोटेट कर लें, उसमें आप आईपी ये जो मर्जी कर लें, उनके लिए आप लोगों तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बार बार ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्म कर, आप लोगों को भी कह रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट्स को भी कह रहा हूँ, मैं आप लोग खुद भी कह रहा हूँ, आप लोग और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि उस ट्रैवल एजेंट को अपना केस प्रोवाइड करें जो ऑटोमेशन, जो एक प्रोफेशनल बंदा है। बेशक और केस आपने उसको देना जो आपके एरिया से बिलोंग करता है। लाइक आप लाहौर से हैं तो लाहौर में अपना केस दें, इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद में दें, कराची से हैं तो कराची से दें, जिधर से भी आप किस सिटी से भी बिलोंग करते हैं वहाँ केस दें। कोई मेरी ऐसी वीडियो नहीं है जो आप मुझे कल को अगेंस्ट मुझे कहें कि आप मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी एजेंट के खिलाफ बोल रहा, ना मैं किसी कंसल्टेंट के खिलाफ बोल रहा। ये कुछ जो डेवलपर बैठे हैं, ये मैं उनको भी कह रहा हूँ, इट इज़ रॉन्ग। आप लोगों को जाना कुछ नहीं है, जो बंदा आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी जाएगा उसका रहना कुछ नहीं है। क्यों? उस पर 10 साल का मिनिमम बैन लगना, उस पर केस होना है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होना है, उसका एक दफ़ा करियर खत्म हो जाना है आप लोगों की कुछ पैसों के लिए। तो मेक श्योर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड ये जो क्रैकडाउन की मैं बात करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम 10 डेज में आप कितने कमा लेंगे। और तो ये चीज़ें तो खुद भी अवॉइड करें कि आप रेगुलर करें, अपॉइंटमेंट करें, बेशक 2 लाख रुपए चार्ज करें, पर क्या करके दे, रीजनल करके दे, ऑटोमेशन की करके ना दें। पहले 2000 इंडिया में भी एक बंदे ने ऐसे ही काम किया था, पाकिस्तान में भी यही काम स्टार्ट हो गया। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे ज़्यादा नुकसान ना आप लोगों का है ना किसी का है। जो नुकसान हो रहा है वो एप्लीकेंट को हो रहा है, जिसकी अपॉइंटमेंट है, जिस पे बैन लगना है, जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ होना है, जिसका करियर खराब होना है। और कल को जो बंदे उसकी एफआरसी के अंदर है, उनके उसके उनके उसके बच्चों पे, उसकी वाइफ पे, या अगर नहीं भी आए फ्यूचर में आने उसके पेरेंट्स पे, ये सारा उन पे बैन लगना है। प्लीज़ ये चीज़ें, इन चीज़ों से अवॉइड करें। अदर क्यों करें, ऑटोमेशन सिस्टम रिमूव करें। और ये आप लोगों को भी मैं बार बार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेक श्योर करें कि उनको केस प्रोवाइड करें जो प्रोफेशनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पर जो यूएस एंड अदर कंट्रीज के जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।